क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। मीन जो आपने क्या किया था ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव किया था इसको, उसको आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड जो वो लिखा था, तो इक्वल टू किसके बराबर था वो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो वहाँ पे आपने ये प्रूव किया था। अब इसमें जो वो आपको वेरीफाई करना है कि आपके पास जो वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्र प्लस वाई माइनस जेड स्क्र प्लस जेड माइनस एक्स स्क्र दिया हुआ है ये। तो सोल्यूशन इसका गिवन दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपको जो वो इसको इसके बराबर जो वो प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी जो वो आपके पास ये एक आइडेंटिटी की फॉर्म जो वो दी हुई है जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व किया था। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो वो उसको लेते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको जो वो दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले जो वो आपके पास अंदर इसमें ब्रैकेट में होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो वो आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2/z प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, या जेड एक्स भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू आपके पास अब आ गया ये हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर 1 ये आ गया 1 ये आ गया, ये बन गया 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर। उसके बाद जेड स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर मीन्स 1 2 3 4 5 6 टर्म जो वो आपने इसको ऐड कर दिया, 3 टर्म्स बन गई है। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz और zx इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1x² यहाँ पे 2x² इसको कंबाइन कर दिया। उसके बाद y² को कंबाइन कर दिया, z² एंड z² इसको कंबाइन कर दिया। तो ये बन गया आपके पास 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² ऐड हो गई है। उसके बाद आपके पास 3 टर्म्स रहेगी माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो उनको आपने नोट डाउन जो वो कर लिया, राइट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट जो वो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे 2 जो वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे 2x² है 2y² है 2z² है माइनस 2xy है माइनस 2yz है माइनस 2zx है। मीन्स इसमें से अगर आप 2 जो वो कॉमन निकालना चाहते हैं तो 2 जो वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस सॉरी यहाँ पे xy रह जाएगा, यहाँ पे भी yz एंड zx और x z2 आपने कॉमन जो वो यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया थ्रू ऑल जो वो होल से। तो यहाँ से आपके पास 2 के साथ जो वो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस
जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बन गया। अब जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था तो वहाँ पे आपने इसको जो वो प्रूव किया था किसके इक्वल, जो वो आपके पास वहाँ पे आया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो वही चीज़ जो वो यहाँ पे आ गई। अब ये क्या आ गया आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड मीन्स वही चीज़ बन गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये इसकी जो वो फॉर्म थी यहाँ पे, मीन्स ये आइडेंटिटी है और ये इसके बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये इसको अगर आपने कंप्लीट लिखना है तो इट इज़ वेरीफाइड दैट क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू, ये कंप्लीट जो वो इसको आप नीचे जो वो यहाँ पे एंड पे लिख सकते हो, हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स जो आपको ऊपर दिया हुआ है वो चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद एक बार फिर से आप कंप्लीट इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर ये दिया हुआ है शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। मीन्स यहाँ पे आपके पास ये चीज़ थी। अब इसको इज इक्वल टू के बराबर जो आपको शो करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सोल्यूशन गिवन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपको जो वो दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं हम, जो आपके पास यहाँ पे x प्लस वाई है इसको हम इधर रख लेते हैं और z को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो विच इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। एक्स प्लस वाई को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और z को हम कहाँ लेंगे राइट हैंड साइड में। अब क्यूबिंग करेंगे हम, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। वी गेट, क्योंकि आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए तो हमने क्या किया क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी जो वो यूज होगी। तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, क्योंकि माइनस जेड का आप क्यूब करोगे तो माइनस जेड क्यूब बनेगा। पावर जो वो आपके पास क्या है इसमें ऑड में, इवन में नहीं है। अगर इवन में होती तो ये प्लस हो जाता, ऑड में तो नेगेटिव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई की वैल्यू है माइनस जेड। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। यहाँ पे अगर लिखना है बिकॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, यहाँ पे आप साइड में इसको नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद क्या बन गया आपके पास ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। अब आपको चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड, मीन्स जेड क्यूब को हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस का 3xy जेड है इसको हम उधर ले जाते हैं तो बन जाएगा 3xy जेड, जो कि आपको क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना था, शो करना था। तो ये आपके पास जो वो प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड में था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड, जो आपको क्या करना था शो करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें आपको क्यूब दिए हुए हैं
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग मीन्स आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो यही आइडेंटिटी जो वो जो आपने यहाँ पे प्रूव किया, ये चीज़ जो वो आपकी क्वेश्चन नंबर 14 में जो वो यूज होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट पार्ट है इसका। तो गिवन दैट, इसमें दिया हुआ आपको -12 का क्यूब +7 क्यूब +5 क्यूब, इसकी वैल्यू जो वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो लेट, या तो इसको XYZ ले लीजिए या ABC भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आपके पास, अगर ABC लेना है तो ABC ले लेते हैं हम। A इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, B इक्वल टू 7 आ जाएगा, एंड C इक्वल टू 5। तो ये आपके पास जो वो इसकी वैल्यूज आपने लिख ली, A B एंड C की। अब इनको क्या देखना होता है आपके पास की ABC जो वो उसको अगर ऐड करो तो क्या आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास A + B + C आप लिख सकते हो। तो A नाउ प्लस B + C इक्वल टू -12 + 7 + 5, तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या होगा आपके पास, A³ + B³ + C³ इक्वल टू 3ABC के बराबर होता है। तो ABC की वैल्यू आपकी ये है, मीन्स -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू, अब A की वैल्यू कितनी है, -12 इंटू 7 इंटू 5, ये बन गया आपके पास। और इसको जो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया आपके पास 36, 36 और 35, 70, 71, 210, 21, 35, 15, 25, 126 मीन्स 1260। तो माइनस बन गया आपके पास, ये माइनस का साइन यहाँ पे है, तो -1260। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इनको 3 इंटू 12 -12 इंटू 7 इंटू 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वो -1260 इसका आंसर जो वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है, गिवन दैट इसमें आपको दिया हुआ है 28 क्यूब +-15 क्यूब +-13 क्यूब, ये चीज़ जो वो आपको दी हुई है। अब यहाँ पे भी लेट ABC लिख लीजिए, लेट A इक्वल टू 28, B इक्वल टू -15 एंड C इक्वल टू -13। नाउ A + B + C इक्वल टू 28 -15 -13 इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर आपके पास A³ + B³ + C³ इक्वल टू 3ABC। अगर इसको आप XYZ लिखना चाहते हो तो XYZ भी लिख सकते हैं, X³ + Y³ + Z³ इक्वल टू 3XYZ। तो यहाँ से आपके पास क्या है, वैल्यू जो पुट करनी है आपने, तो मीन्स 28 क्यूब +-15 क्यूब +-13 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 28 ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, -15 इंटू -13। अब इनको जो वो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो ये आपके पास आ जाएगा 16380। इसको आप चेकआउट कर लीजिए कि आपके पास जो वो अगर नहीं है तो आप साइड में भी इसको जो मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। 16380 जो वो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब इसमें दो पार्ट आपको दिए हुए हैं, एरिया जो वो इनका दिया हुआ है, आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ जो वो फाइंड आउट, लेंथ एंड ब्रेथ जो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट है, इसमें गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया आपको 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ होती है, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो वो स्प्लिट करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया यहाँ पे, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो आप उसके लिए लिख सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जो वो इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे एरिया के, लेकिन हम बाद में भी इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 25 इंटू 12 300 हो गया। अब 300 जो वो आपको इसको ब्रेक करना है, 35 चाहिए तो 300 20 एंड 15, तो उसमें ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12, ये आपके पास जो वो इसके मिडिल टर्म जो वो स्प्लिट कर दिया। अब 5 ए जो वो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा आपके पास 5 ए माइनस 4 और माइनस 3 5 ए माइनस 4, ये आ गया। तो यहाँ पे आपके पास आगे फैक्टर 5 ए माइनस 4 5 ए माइनस 3। अब ये एक लेंथ आ गई, एक ब्रेड्थ आ गई। तो अब इसमें से आपने ये देखना है कि लेंथ कौन सी है और ब्रेड्थ कौन सी है। तो लेंथ आपके पास क्या होती है, उसकी वैल्यू जो वो बड़ी होती है। तो मीन्स यहाँ पे देखो, एक में -4 हो रहा है और दूसरे में -3 हो रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास लेंथ ये रहेगी और ब्रेड्थ ये रहेगी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 ए माइनस 3 एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 ए माइनस 4। तो इस तरह से आपके पास सेकंड जो इसका पार्ट है वो भी दिया हुआ है। अगर चेकआउट करना है एक बार कर लीजिए कि इसमें क्या है, फैक्टर आपको बनाने हैं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो वो उसको यूज़ करना है। आपके पास जो वो एक इक्वेशन दी हुई है, तो उसके बाद क्या करना है, जब आप फैक्टर जो बना लेंगे तो उसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू लिखनी है। मीन्स लेंथ जो आपको लगे कि बड़ी है वो आपके पास क्या होगा, लेंथ होगी, और जो डिमेंशन आपको लगेगा जो फैक्टर छोटा होगा वो उसकी ब्रेड्थ होगी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर इसको आप ए लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ए। तो इसमें दिया हुआ 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12। तो यहाँ पे भी क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ होगी आपके पास, तो वो फैक्टर बनेंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये 420 बनेगा, 420। तो इसको जो ब्रेक करना है हमने, तो ब्रेक होंगे ये 35 बाई स्क्वायर 420 आपके पास 28 और 15 प्लस 28 बाई माइनस 15 बाई माइनस 12। अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि आपने कैसे जो वो इसको ब्रेक किया है, तो इसके लिए आप पहले क्या करो, 35 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आएगा आपके पास 420। और उसके बाद क्या करना है, आपको 420 जो वो उसके फैक्टर आप बना लीजिए, 420 के फैक्टर। उसमें देखिए कि आप मल्टीप्लाई करके जो वो किस किस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो 420 में आपके पास 28 और 15 जो वो आएगा, 28 और 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ से अब 7/, जो वो कॉमन आ रहा है, 5i प्लस 4 माइनस यहाँ पे 3 5i प्लस 4 ये बन गया। तो इज इक्वल टू 5i प्लस 4 एंड 7i माइनस 3 ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो बड़ा डिमेंशन है इसमें प्लस हो रहा है 4 और इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये क्या आएगी आपके पास, लेंथ आ जाएगी और ये ब्रेड्थ आ जाएगी। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5i प्लस 4 एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7i माइनस 3। तो ये आपके पास जो वो कंप्लीट हो गया। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें आपके वो बटा द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डिमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। अब इसमें जो वो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 16